जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं दिनेश यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले तो दोस्तों आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सभी भी गणेश जी से आशीर्वाद ले कि जो इतने दिन आपने तैयारी की है, मेहनत की है, जो भी आपका लक्ष्य है कि वो सफल हो, ऐसा आप आशीर्वाद ले गणेश जी महाराज से। अब मैं बात करता हूं कि आपके सवाल थे कि सर एग्जाम डेट अब नजदीक है, क्या पोस्टपोन होने की यहाँ पे संभावना है, और अब किस प्रकार की हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, अब हमें क्या करना चाहिए। हमें तो ऐसा लग रहा है कि कुछ भी अब हमें याद नहीं आ रहा है, तो अब हम क्या करें। दोस्तों अगर आप भी चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि राजस्थान पुलिस से संबंधित जो भी अपडेट है आपको लगातार मिलती रहे। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, अब आपके पास में ऐसा समय आ चुका है कि अब ज्यादा दिन आपकी एग्जाम को लेकर यहाँ पे बचे नहीं हैं। मुश्किल से अब मान के चलिए कि 10-12 दिन का समय आपके पास में अब है। मोटा मोटा पढ़ने के लिए आपको इतने ही दिन का यहाँ पे समय अब मिलेगा। दूसरी बात है दोस्तों कि एग्जाम पोस्टपोन को लेके वो केवल खबरें चल रही थी, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। और मैं नहीं मानता कि राजस्थान पुलिस की एग्जाम अब इससे ज्यादा और यहाँ पे एग्जाम आपका पोस्टपोन होगा, क्योंकि आप इसी डेट को आप जो है तय डेट की गई है, इसी को आप कंफर्म मान के आप जो भी अपनी तैयारियां हैं उनको अंतिम रूप दीजिए। अब ये मत सोचना कि आपकी एग्जाम यहाँ पे और ज्यादा आगे डिले होगी या और आगे पोस्टपोन होगी या सिलेबस आएगा। जो भी चीजें थी वो अब तक दोस्तों क्लियर हो चुकी है कि अब तक ना तो आपका सिलेबस जारी हुआ, और अगर सिलेबस जारी नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि आपकी एग्जाम डेट भी अब यहाँ पे आगे नहीं बढ़ने वाली। अगर सिलेबस आपका जारी होता तो मान सकते थे कि हाँ आपकी एग्जाम डेट है पोस्टपोन्ड यहाँ पे हो सकती है। उस दिन भी दोस्तों मैंने आपसे कहा था, जब आपकी एग्जाम डेट है वो एक्सटेंड यहाँ पे की गई थी, कि जब आपकी ये एग्जाम डेट भी आएगी तो आपको ऐसा ही लगेगा कि हमें और समय यहाँ पे मिल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तैयारियां करने के लिए दोस्तों ये इतना समय काफी सफिशियंट है। अब सवाल है कि सर लास्ट समय में हमें क्या करना चाहिए, हमें तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। अब देखो दोस्तों, एक चीज से आपको सबसे पहले बचना होगा। सबसे पहले तो आप जो भी अब आप ऑनलाइन चीजें आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप उन सबको बंद कीजिए। जो भी आपकी स्टडी मटेरियल है आपके पास में, आपके नोट्स है, केवल उन्हीं को आप रिवाइज कीजिए। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं मैराथन क्लास ले लूंगा या मैं ले लूंगी जो भी है, या ऑनलाइन जो क्लासें हैं लगातार क्लासें हैं वो देख के मेरा सब कुछ यहाँ पे हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। आप अब ज्यादा से ज्यादा अपने कंटेंट को जो आपने तैयार किया है, आपने तैयारी की है, उसको अपनी आंखों के सामने से आप उसको निकालिए, रिवाइज कीजिए उसको। ऑनलाइन जो भी चीजें हैं उसको आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। और जैसा कि आपको पता है कि आपकी जो एग्जाम है ऑफलाइन होगी, तो अगर आप इतने दिन तक मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं, तो अब आपको जो भी 5 6 10 जो भी आप मॉक टेस्ट यहाँ पे देना चाहते हैं तो उनकी ऑफलाइन देने की प्रैक्टिस कीजिए। और ऑफलाइन देने के साथ साथ में आपकी जो ओमार सीट है उसको भी आप भरे साथ के साथ में, क्योंकि दोस्तों 150 क्वेश्चन का मतलब है 15 मिनट के आसपास आपकी जो ओमार सीट है भरने का जो समय है ये 10 से 15 मिनट आपकी यहाँ पे जाने वाली है। अगर आप ऑनलाइन टेस्ट देते हैं, केवल आप टिक करते हैं और अपने नंबर कैलकुलेट यहाँ पे करते हैं, तो फिर आप और उस जो आपका ये समय है कम पड़ेगा 10-15 मिनट का, उसको आप कैलकुलेट यहाँ पे नहीं कर रहे, तो आपका जो कैलकुलेशन है एग्जाम हॉल में यहाँ पे जरूर गड़बड़ाएगा। तो इससे अच्छा यही होगा कि आपके पास में जो भी कोई दुकान वगैरह है जहाँ पे आपकी किताबें वगैरह मिलती है, वहाँ पे आपकी जो ओमार सीट है वहाँ पे मिलती है। ओमार सीट लाइए, 2 4 5 जो भी आप टेस्ट देना चाहते हैं ओमार सीट में एक बार उसको फिल करिए। देखिए कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ। कई बार होता क्या है कि अपन 10 क्वेश्चन तक कर लेते हैं, 2 3 क्वेश्चन छोड़ देते हैं और फिर आगे के क्वेश्चन करते हैं, और जब ओमार सीट अपन भरते हैं तो वो डायरेक्ट 11वें क्वेश्चन से ही अपन उनको फिल कर देते हैं। तो ओमार सीट को लेके ये गलतियां आपसे आप एग्जाम हॉल में ना हो, इसको लेकर आप पहले से आप तैयार रहिए। अब मेन बात आती है कि सर सिलेबस लगभग हमारा कंप्लीट हो चुका है, तैयारी भी हमारी कंप्लीट है, लेकिन डर कहीं ना कहीं अभी भी बना हुआ है। ऐसा लग रहा है कि हमें तो कुछ नहीं आता। दोस्तों जो तैयारी करता है वास्तव में उसको डर लगता है, उसको डर इस चीज का लगता है कि अगर जो परीक्षा के जो परिणाम है अगर मेरे पक्ष में नहीं आए तो क्या होगा, मैं क्या करूंगा, आगे क्या होगा, ऐसी चीजें उसके दिमाग में चलती रहती है। दोस्तों परीक्षा की ज्यादा टेंशन आपको नहीं लेनी है। आपने भी देखा होगा कई बार अगर आप एग्जाम की तैयारी के साथ में जाते हैं तो घबराहट वगैरह सब कुछ होना स्वाभाविक है। और अगर किसी पेपर को आप बिना तैयारी के या बिना प्रेशर के लिए आप जाते हैं, आपको लगता है मेरे को तो केवल एग्जाम देना है, एग्जाम देने से मतलब है, तो वो पेपर भी आपका अच्छा जाता है। तो सबसे पहली चीज तो है प्रेशर आप अभी मत लीजिए ज्यादा।
जो होगा देखा जाएगा, बस यही सोच के एग्जाम हॉल में आपको जाना है। और अब जैसे आपकी हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इको, कल्चर, जो भी आपके सब्जेक्ट है, महिला बच्चों से संबंधित योजनाएं हैं, जो भी आपकी रीडिंग वाली चीजें हैं, केवल अब उनको आप रटन विद्या पे यहाँ पे जोर मत दीजिए। ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश करें कि अपनी आंखों के सामने से वो चीजें एक या दो बार वो रिवाइज हो जाए, ताकि जो एग्जाम हॉल में जब आप बैठेंगे तो रिकॉल करने में, क्योंकि वो चीजें आपकी ताजा पड़ी हुई है, तो रिकॉल करने में वहां पे बहुत आसानी होगी और ऑप्शन देखते ही आपको वो उसके उत्तर है आपको याद आएंगे वहां पे कि इसका उत्तर ये होगा। तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप अपने पूरे के पूरे सिलेबस का रिवाइज कीजिए और क्विकली उसका रिवाइज कीजिए। जिस प्रकार से आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो उसी प्रकार से आपको उसका रिवीजन करना है। और फिर है आपकी रीजनिंग और आपकी मैथ। तो दोस्तों आप टेस्ट जो पेपर है वो दे रहे होंगे, टेस्ट पेपर से भी आपकी रीजनिंग काफ़ी इम्प्रूव यहाँ पे हो जाती है। और जो भी आपकी कमियां हैं उनको सुधार कीजिए। काफ़ी बेहतरीन आपके पास में अवसर है, 10-12 दिन 15 दिन जो भी आपका समय है उसको अच्छी तैयारियों में लगाइए। और ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे कुछ याद नहीं है, ये सबको लगता है ऐसे, लेकिन जैसे ही आप एग्जाम हॉल में जाते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन आप हैंडल करते हैं, तो फिर आराम से जैसे जैसे समय गुजरता है एग्जाम हॉल में ऑटोमेटिक वो चीज़ें आपको याद आने लग जाती है। तो इन चीज़ों की ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है कि सर क्या होगा, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। 10,000 पदों पे यहाँ पे राजस्थान पुलिस की भर्ती होने जा रही है, बहुत अच्छा मौका है। बस थोड़ा सा पेशेंस आपको यहाँ पे और रखने की जरूरत है। घबराहट में इधर उधर अब नहीं भागना है कि उसने वो क्लास लगा दी, उसने वो फ्री दे दिया, उसने वो फ्री दे दिया। ज्यादा से ज्यादा अपने ही कंटेंट पे आप फोकस करो। अब जो बाहर की दुनिया है उससे बिल्कुल आपको कट होना है। बाहर क्या चल रहा है, एक माहौल यहाँ पे इस प्रकार का क्रिएट किया जाता है कि कट ऑफ इतनी जाएगी, इतना अटेम्प्ट करना है, वो करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना आपको आता है उतना ही आपको यहाँ पे करना है। ये नहीं है कि आपने अगर 70 की है और आप सोच रहे हैं कि यार कट ऑफ तो 130 जाएगी, 140 जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अपनी क्षमताओं के अनुसार ही आपको अपने पेपर को यहाँ पे करना है। तो ये टेंशन मत लो। और दूसरी चीज है कि सर मॉक में तो बहुत कम नंबर आ रहे हैं, कि हमारा एग्जाम में क्या होगा। दोस्तों मॉक टेस्ट सिलेक्शन का कोई भी आधार नहीं होता है। जिनके 60 नंबर, 70 नंबर, 80 नंबर आते हैं उनका भी यहाँ पे सिलेक्शन होता है। कई बार आपने देखा होगा, अगर आप ऑफलाइन क्लास में बैठते हैं तो टेस्ट जब देते हैं तो कई बार जिन बच्चों की फर्स्ट से लेके टॉप 10 में जो बच्चे आते हैं उनका सिलेक्शन नहीं होता है, और जो जिनकी कई बार लास्ट रैंक होती है या जो काफी नीचे रैंक आती है उनका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है। तो इस प्रकार से टेस्ट सीरीज को या टेस्ट नंबरों के आधार को आप कभी भी सिलेक्शन मत मानना कि इसी के आधार पे सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं है। वो 2 घंटे का समय किस प्रकार से कौन कैसे उसको हैंडल करता है, कौन किस प्रकार से पेपर को सोल्व करता है, वो सिलेक्शन पे यहाँ पे ज्यादा डिपेंड करेगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।